तो हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं हमारे साथी नीलांश, जिनका अभी पेपर था सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का। अभी पेपर दे के आए, इनसे पूछते हैं कि क्या क्या रहा एग्ज़ाम में, क्या क्या चीज़ें आई। तो कैसा रहा आपका पेपर? पेपर अच्छा था, इजी था काफ़ी पेपर। जो ग्रामर पोर्शन था वो मुझे बहुत इजी लगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा था, एक्टिव पैसिव पूछा था और सीधे उन्होंने फ्रेजल वर्ब्स वगैरह पूछे थे तो वो डायरेक्ट था। बस दिक्कत जो आई वो ट्रांसलेशन में आई, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं है। अच्छा, तो कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो मुझे नहीं समझ आए। तो ट्रांसलेशन कैसा था? पैराग्राफ से? पैराग्राफ नहीं था, वर्ड वाइज। वर्ड वाइज से? ठीक है। उन्होंने कुछ वर्ड्स हिंदी में दिए थे जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने थे और कुछ इंग्लिश में दिए थे जो हिंदी में ट्रांसलेट। अच्छा, इंग्लिश टू हिंदी भी थे और हिंदी टू इंग्लिश भी था। और ऐसे में एक ही टॉपिक दिया था, उसी पे आपको लिखना था। तो मेरा टॉपिक एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी था। तो अच्छा, तो पूरा आपने ऐसे लिखा? कितना टाइम लगा आपको लिखने में? ऐसे लिखने में टोटल 90 मिनट्स थे। तो ऐसे जब मैंने कंप्लीट किया था तब मेरे पास मोर देन 70 मिनट्स थे। मोर देन 70 मिनट्स थे अभी पूरा आपको ऐसे लिख के अपना। और उसके बाद फिर मतलब आपने सीरियल ऑर्डर वाइज दे रखा था, पूरी शीट थी जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ था। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा था? क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा था और आंसर शीट थी। आंसर शीट में आपको सीरियल नंबर लिखा हुआ था या आपने लिखा? खुद लिखा सीरियल, खुद लिखा सीरियल नंबर। और ट्रांसलेशन में भी पहले वर्ड लिखा फिर उसका ट्रांसलेशन? कोई सेंटेंस नहीं था, सिर्फ वर्ड्स थे? सिर्फ वर्ड्स थे, डायरेक्ट। तो वर्ड्स नॉर्मल इंग्लिश के थे या फिर जुडिशरी से रिलेटेड थे? जुडिशियस से रिलेटेड भी थे, जैसे एक वर्ड था सेक्शन, अमेंडमेंट। अच्छा। और सर्कुलर। अच्छा। और नॉर्मल वर्ड्स कम ही थे, ज़्यादातर जुडिशियल रिलेटेड थे, एडवोकेट वगैरह ये सब वर्ड्स थे। अच्छा, तो और बाकी इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन में कितने क्वेश्चन थे? 25 क्वेश्चन थे। 25 क्वेश्चन थे। और वो आपके किस तरीके से थे? डायरेक्ट क्वेश्चन था कि इसको इनडायरेक्ट में बदलो? डायरेक्ट क्वेश्चन था। अंडरलाइन करके भी दिया हुआ था कि अगर कोई फ्रेजल वर्ब है, जैसे उन्होंने पुट ऑन लिखा हुआ है तो उन्होंने उसे अंडरलाइन करके लिखा हुआ था कि इसे किसी बेटर वर्ड से जो अप्रोप्रिएट है उससे रिप्लेस करिए। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ओवरऑल आपका पेपर कैसा गया? ओवरऑल अच्छा रहा। ओवरऑल अच्छा गया, कॉन्फिडेंट है? बिल्कुल। चलिए, ऑल द बेस्ट भाई। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। कुछ और साथियों से भी पूछते हैं कि पेपर कैसा रहा, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, तो पहले आप अपना नाम बताइए। इशिका। और आप? ज्योति। ठीक है, तो कैसा रहा आपका पेपर? ओवरऑल तो मतलब जैसे 3 सेक्शंस थे, तो ग्रामर और जो ऐसे वाला पार्ट था वो तो इजी थे। बाकी जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट था वो टफ आया था। अभी एक और बात हुई थी हमारी, वो भी यही कहते हैं ट्रांसलेशन वाले पर। तो ट्रांसलेशन में दिक्कत कैसे आई, क्या चीज़? ट्रांसलेशन में ये दिक्कत थी, हमने अब तक जो पढ़ा है ना, हमें लग रहा था कि पैराग्राफ आएगा कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होगा। दोनों वर्ड्स आए थे, लेकिन इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। और उसमें वर्ड्स जो थे ना वो बहुत, मतलब वैसे पैराग्राफ में कैच करना वर्ड्स तो ईजी होता है, पर इंडिविजुअल वर्ड्स आए थे ना तो उनको कैच करना। इंडिविजुअल वर्ड्स किस तरीके थे जिसमें दिक्कत हुई? सर्कुलर था। अच्छा, जैसे जुडिशरी से रिलेटेड वर्ड्स थे, उन्हीं में दिक्कत थी थोड़ी। सर्कुलर सलाहकार था हिंदी में सलाहकार था, उसको इंग्लिश में करना था। अच्छा, हिंदी को इंग्लिश में करना था, इंग्लिश कितने वर्ड्स थे दोनों के? 20। हाँ, मतलब 10 थे। हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। ओके। और टॉपिक आपका जो ऐसे टॉपिक था? टुडेज एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी। अच्छा, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी। मतलब इसका मतलब कि सभी का सेम था टॉपिक ऐसे का, और एक ही ऐसे लिखना था। आपकी जो शीट मिली थी वो किस तरीके की शीट थी? शीट में पहले तो कुछ डिटेल्स थी फर्स्ट पेज पे, दूसरे पेज पे इंस्ट्रक्शंस थी, फिर 3 से 14 तक हमें लाइंस दी हुई थी नॉर्मल, जैसे रजिस्टर के पेजेस होते हैं वही वाली शीट्स थी। लास्ट में 2 शीट्स थी रफ वर्क वाली। अच्छा, मतलब पहले अपना पॉइंट्स बना सकते थे ऐसे कि वो रफ वर्क करने के लिए। ठीक है, तो मतलब बेसिकली आपका ओवरऑल ठीक ठाक पेपर गया। तो कैसा कॉन्फिडेंस कैसा है आपके हिसाब से? देखते हैं, अभी थोड़ा सा पता चले कट ऑफ का, थोड़ा ट्रेंड यूट्यूब पे पता चलेगा ना, वो निकालेंगे कि इतनी कट ऑफ जा सकती है तो पता चलेगा। अभी तो कुछ। तो आप कितने कॉन्फिडेंट? ग्रामर वगैरह तो सब ठीक ही हुआ है, ट्रांसलेशन का थोड़ा गड़बड़ हुआ है। ग्रामर इजी थी? ग्रामर पूरी इजी थी। किस तरीके के क्वेश्चन थे? एक्टिव पैसिव थे, नरेशन थे। और उसमें एमसीक्यू थे या डायरेक्ट था? डायरेक्ट। आपको मतलब डेफिनेशन थी कोई? नहीं, डेफिनेशन नहीं। सिनोनिम, एंटोनिम, डिफाइन ये सब कुछ नहीं था। बस नॉर्मल जैसे प्रीपोजिशन, कंजक्शन ये सब होते हैं ना, ये सब थे। चलिए, ऑल द बेस्ट आपका। उम्मीद करते हैं कि पेपर आपका क्वालिफाई हो, नेक्स्ट राउंड के लिए जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जैसे आप लोगों ने हमारी अभी बातचीत कैंडिडेट से सुनी जो अभी एग्ज़ाम दे के आए थे, तो हमें एक मोटे रूप से आइडिया हो गया कि एग्ज़ाम कैसा आया था। और मैंने काफ़ी सारे कैंडिडेट से बात करी जो अभी एग्ज़ाम दे के आए थे, जो कि वीडियो पे आने में थोड़ा झिझक रहे थे। तो बात करने से मोटे रूप से मैं थोड़ा सा एक संक्षिप्त में रिव्यू बता देता हूँ आप लोगों को क्या रहा। तो 3 क्वेश्चन थे, जैसा कि आपको आइडिया था ही।
पहला जो ऐसे था उसमें कोई चॉइस नहीं थी, सभी के पास एक ही टॉपिक था, उसी पे लिखना था आप लोगों को। और वो टॉपिक, आज का जो टॉपिक जैसा कि मैं बता चुका हूँ, वो था आपका एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी, टुडेज एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी। सेकंड 25 क्वेश्चंस ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जिसमें आप लोगों के अलग अलग टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन थे। जैसे आपके प्रीपोजिशन का क्वेश्चन था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का जो क्वेश्चन था, और आप लोगों को एक सुफिक्स और प्रीफिक्स लगा के नाउन में करना था, वर्ब के क्वेश्चन थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के सामने थे। थर्ड था आपका ट्रांसलेशन, और वो वर्ड वाइज ट्रांसलेशन था। तो वर्ड वाइज यहाँ पे ट्रांसलेशन आप लोगों को देखने को मिली, जिसमें 10 क्वेश्चंस आप लोगों के हिंदी टू इंग्लिश थे और 10 वर्ड्स आपके इंग्लिश टू हिंदी थे, यानी कि टोटल 20 ट्रांसलेशन के यहाँ पे वर्ड थे। पैराग्राफ नहीं था, वर्ड वाइज ट्रांसलेशन था। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बना के बताया भी था कि आप लोग लीगल टर्म्स हैं उनको यहाँ पे ज़रूर देख के जाइएगा। अभी जो उम्मीद है ना, वो ये उम्मीद ये है कि आपका जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसमें पैराग्राफ भी आ सकता है। फिक्स नहीं है कि अभी सिर्फ यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं तो आपके जूनियर जुडिशियल एग्जाम में भी टर्मिनोलॉजीज आएंगी, क्योंकि आप थोड़ा सा नोटिफिकेशन ध्यान से देखोगे तो दोनों में एक में लिखा हुआ था ट्रांसलेशन और एक में ट्रांसलेशन फिक्स लिखे हुए थे नंबर ऑफ वर्ड्स। तो उस हिसाब से यहाँ पे वर्ड्स और पैराग्राफ आ सकता है, पर जो मेन पॉइंट ये है कि आप लोगों को जुडिशरी से रिलेटेड, लीगल टर्म से रिलेटेड वर्ड यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे कि करारनामा, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पे पूछा गया है। तो इसी तरीके का पूरा पेपर रहा। ओवरऑल पेपर अगर कहें तो मॉडरेट लेवल का पेपर रहा, क्योंकि यहाँ पे जो टफ पार्ट रहा वो ट्रांसलेशन ही रहा। कुछ आपके ग्रामर के क्वेश्चन थे जो आप लोगों को, जो रिव्यू के अकॉर्डिंग यही बात निकल के आएगी, वो थोड़े मॉडरेट टू हाई लेवल, कुछ बाकी इजी रहा। और ऐसे के लिए आप लोगों को जो शीट मिली थी उसमें स्टार्टिंग में आप लोगों को जो फेयर वर्क करना था वो तो स्टार्टिंग था, और एंड में रफ वर्क के लिए भी शीट थी। तो कुछ पॉइंट आप ऐसे के पहले बना के अपने माइंड मेकअप करके, जो पूरा आर्टिकुलेट करके थॉट्स को वहाँ पे आप लिख सकते थे रफ वर्क में, और बाकी अपना शीट पे अपना पूरा फिर फेयर आंसर कर सकते थे। तो यही था आज का रिव्यू। बने रहे प्लस माइनस यूट्यूब चैनल के साथ। मेरा नाम है कार्तिक। फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक और बेहतरीन वीडियो के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।